हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्रोटियम इंस्टीट्यूट्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11th के मैथ्स का जो लेक्चर नंबर 2 है वो लेकर आए हैं। आज हम जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें क्या देखने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, और साथ साथ में हमने जो इससे पहले वाला लेक्चर है उसमें हमने क्या बात की है। उसमें हमने नॉर्मली यदि यहाँ पर कहने की कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आपने पहले वाले लेक्चर में ये देखा कि सेट क्या होता है और सेट को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें एलिमेंट्स को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, और कुछ सेट्स को लिखने के जो मेथड्स हैं उनके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे उसी के आगे, यानी कि टाइप्स ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ सेट्स का जो सबसे पहला सेट है, समुच्चय है, वो है आपका रिक्त समुच्चय, यानी कि कह सकते हैं एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। एम्प्टी मीन्स खाली होता है और वॉइड मीन्स भी खाली होता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि रिक्त समुच्चय किस टाइप्स का समुच्चय है। यदि हम उसे क्या करें, यदि हम उसे उसकी परिभाषा के आधार पर परिभाषित करने की कोशिश करें, आप इस शब्द से ही आपको ये समझ में आ रहा होगा रिक्त। रिक्त मीन्स वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी अवयव वहाँ पर उपस्थित ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रिक्त कहेंगे। तो इसी प्रकार हम सेट पढ़ रहे हैं, तो सेट में हम क्या कहेंगे कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। तो चलो जी डिफिनीशन के आधार पर डिफाइन करेंगे कि ये हम कह सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव उपस्थित ना हो तो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। यदि हम इसे कहें कि रिप्रेजेंट इसे किस टाइप से किया जाता है, तो आप यहीं पर लिखेंगे कि इसे फाई से भी प्रदर्शित किया जाता है और इसे हम इस टाइप से भी प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो आपका जो कर्ली ब्रैकेट होगा उसमें कोई भी अवयव ना उपस्थित हो तो हम क्या कहेंगे कि एक प्रकार से वो क्या है जी, वाइड सेट है। तो इसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। आपने रिप्रेजेंटेशन के आधार पर और डेफिनेशन के आधार पर आपने वॉइड सेट के बारे में जान लिया। तो अब हम बात करेंगे कि यदि हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, यानी कि समझेंगे इसे। तो आप मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कोई भी एक ऐसा अवयव दे दिया गया है जो कि मान लीजिए कोई एक एक्स अवयव है आपके पास जो उसी अवयव के इक्वल नहीं है, यानी कि एक्स अवयव आपने उस रिक्त समुच्चय का लिया और वो यदि एक्स के इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि वो जो एक्स अवयव मिल रहा है वो एक्स के इक्वल यदि नहीं है तो हम कहेंगे कि वो जो सेट होगा, वो जो अवयव मिलेगा हमें, वो क्या होगा, उस समुच्चय के अंदर उपस्थित नहीं होगा। जैसे यदि हम बात करें कि मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है, हम कहें कि x एक अवयव है, x सच दैट x, और x यदि x के इक्वल नहीं है, यानी कि इस टाइप से है, यानी कि x जो आपने अवयव लिया है
वो x के ही इक्वल नहीं जा रहा है, यानी कि x के इक्वल ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमें अवयव जो हम ले रहे होंगे वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये भी एक प्रकार से क्या है, यह एक क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय होगा, समुच्चय होगा। तो आपने इस प्रकार समझ लिया। और यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये कहेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास एक कोई बी सेट है जिसमें क्या है कि x एक अवयव है, x सच दैट x, और x स्क्वायर जो है वो 9 के इक्वल है, जहाँ पर यह भी कहा जाता है कि x जो है वो क्या है, सम संख्या है, सम संख्या, सम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, सम प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या होगा कि यदि हम x की जगह पर सम इवन यानी कि प्राकृतिक इवन नंबर लें तो हम क्या करेंगे कि ये इवन नंबर आप समझते हैं जो 2 से क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। तो यदि हम यहाँ पर 2 लें तो 2 क्या 9 के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो यदि 9 के इक्वल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमें अवयव मिल रहे हैं वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो जो अवयव हैं वो इसके अंदर यदि बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो सेट होगा वो क्या होगा, रिक्त होगा, यानी कि खाली होगा। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये भी एक प्रकार से वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम इसी प्रकार ये भी यदि थर्ड एग्जाम्पल लें तो हम ये कहेंगे कि x सच दैट x, और x जो है वो क्या है, 2 से क्या है जी, छोटा है। x क्या है, 2 से छोटा है, 2 से क्या है, छोटा है, ओ सॉरी, x क्या है, 2 से छोटा है और 6 से क्या है, बड़ा है। तो यदि हम इन दो नंबर्स के बीच में यदि कोई नंबर लेंगे तो क्या होगा कि वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब जो ये सेट होगा वो एक प्रकार से क्या होगा, वाइड सेट होगा, यानी कि रिक्त समुच्चय होगा। कोई भी आप नंबर लेंगे तो आपको यहाँ पर जो x है वो इसके अंदर जो है कोई भी अवयव सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं वो एक प्रकार से वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अगले टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो है आपका एकल समुच्चय यानी कि सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट के बारे में बात करेंगे हम। यानी कि एकल समुच्चय, जो सेकेंड आपका टाइप्स होगा वो एकल समुच्चय होगा, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी कि एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है, एकल मीन्स एक, यूनिक कह सकते हैं, एक। यदि एक शब्द से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कोई सेट होगा जिसमें ओनली 1 एलिमेंट्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे जी, एकल समुच्चय कहेंगे। तो यदि हम इसे परिभाषा के आधार पर डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव
एक अवयव उपस्थित हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे जी, सिंगलटन सेट कहेंगे। तो यदि हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल होंगे कि जो मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है जिसमें क्या है, केवल 2 जो है अवयव उपस्थित हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो आपके पास सेट है वो एक प्रकार से क्या है, सिंगलटन सेट है। यदि हम इसे अदर टाइप्स में मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है जिसमें एक 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो आप ये कहेंगे कि 5 तो एक प्रकार से रिक्त है, तो इसमें क्यों बिलोंग कर रहा है, जबकि ये एक प्रकार से क्या होना चाहिए, रिक्त समुच्चय होना चाहिए। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये जो हमने 5 लिखा है इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, आप ये कहेंगे कि जो बी आपके पास सेट है वो एक प्रकार से 5 सेट है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आपको मालूम है कि 5 एक प्रकार से क्या है, एलिमेंट्स हमने माना है। तो यदि 5 को हमने एलिमेंट्स मान लिया है तो 5 एक प्रकार से हम कहेंगे कि यदि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्रेजेंट है तो एक प्रकार से हम कह सकेंगे कि वो एक सिंगलटन सेट है। यानी कि वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर केवल एक ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो हमें सेट बी मिला है वो एक प्रकार से क्या है जी, सिंगलटन सेट है। अगर हम इसी प्रकार यदि रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, मान लीजिए कि आपके पास एक 3C सेट है जिसमें क्या है कि इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू एक हमने एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर लिए। तो आपने फिर अभी रिक्त समुच्चय में हमने ये देखा था कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है, तो हम क्या कहते थे उसे, कि वो एक प्रकार से क्या है कि जी रिक्त समुच्चय है। लेकिन यहाँ पर जो 5 है वो कर्ली ब्रैकेट्स है वो एक एलिमेंट्स के फॉर्मेट में लिखा गया है। तो यदि एलिमेंट्स के फॉर्मेट में लिखा है तो हम ये कहेंगे कि जो सी के जो सेट है वो एक प्रकार से क्या है, सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट्स उपस्थित है। तो आपने इस प्रकार क्या किया कि एकल समुच्चय के बारे में जान लिया। तो हम अगले टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके 2 हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, यानी कि परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, आप इस चीज को उनकी शब्दावली के आधार पर समझ सकते हैं। परिमित यानी कि निश्चित। तो हम यदि कहें कि परिमित समुच्चय एक प्रकार से एक कंडीशंस को फॉलो करता है, बट जो आपका एक अपरिमित समुच्चय है वो एक प्रकार से एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, यानी कि वो किसी भी सिस्टम्स पर डिपेंड नहीं करता। तो यदि हम कहें कि वो एक प्रकार से इनफाइनाइटली तक जा सकता है तो हम उसे रोक नहीं सकते। इसका मतलब है कि वो किसी भी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, यानी कि एक निश्चित कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। तो यदि वो निश्चित कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो इसका मतलब वो अपरिमित होगा। यदि कोई कंडीशन निश्चित फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि परिमित। तो इसी प्रकार हम बात करेंगे कि परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं। तो इसे हम रफ करेंगे, अगेन जो आपका टाइप्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो आपका थर्ड टाइप्स है उसकी यदि हम बात करें तो थर्ड जो आपका टाइप्स है उसमें हम बात करेंगे परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट। क्या कहेंगे जी, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी कि निश्चित कह सकते हैं।
तो हम ये इसे यदि परिभाषा के आधार पर परिभाषित करें तो हम ये कहेंगे कि ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित अवयवों को गिना जा सके, यानी कि काउंटेबल हो कह सकते हैं, अवयवों को गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार आपने इसे परिभाषा के आधार पर ये समझा कि ऐसा कोई सेट होना चाहिए जिसमें क्या हो कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर सके, काउंट कर सके। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे जी, परिमित समुच्चय कहेंगे। या कह सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित अवयव निश्चित हों, यह भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के सेट को हम क्या कहेंगे जी, परिमित समुच्चय कहेंगे। तो इसे यदि हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए आपके पास क्या है, जो अंग्रेजी के वॉवेल्स होते हैं उनकी यदि हम बात करें तो क्या कौन से, ए ई आई ओ यू, इस प्रकार से क्या होते हैं, ये निश्चित होते हैं, 5 ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है काउंटेबल होंगे। तो इसी प्रकार हम ये अदर एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि जो आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए पूरे स्कूल के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका जो सेट होगा वो भी एक प्रकार से क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। या फिर आप किसी भी कक्षा के स्टूडेंट्स को ले लें, 10th के या 12th के आपके स्कूल में जो कक्षाएं हैं उनके यदि एक कक्षा का हम ग्रुप ले लें, जो समूह ले लें, तो हम क्या कहेंगे जी, उस कक्षा में जो स्टूडेंट्स होंगे वो निश्चित होंगे। तो हम कह सकते हैं कि उन्हें गिना जा सकता है। यदि उन्हें गिना जा सकता है तो हम कहेंगे कि वो क्या होंगे जी, परिमित समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समूह, ये भी एक प्रकार से क्या है, परिमित है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यदि आप ये मान लीजिए कि आपके गांव में जो कमरे होंगे या घर होंगे वो भी निश्चित होंगे, उन्हें भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। या आपके गांव में जितने भी सदस्य होंगे उन्हें भी आप काउंट कर सकते हैं, तो भी एक प्रकार से क्या होगा जी, परिमित समुच्चय होगा। यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू और बात करें तो हम ये कहेंगे कि अर्थ पर रहने वाली जितनी भी पॉपुलेशन है, कहेंगे जितनी भी जनसंख्या है, वो भी एक क्या होगी, परिमित होगी या नहीं होगी। आप इस चीज को अपने माइंडसेट के आधार पर समझ सकते हैं कि अर्थ से कोई बाहर की बात नहीं की जाती है। तो हम ये कहेंगे कि अर्थ पर जितना भी पॉपुलेशन या जितनी भी जनसंख्या उपस्थित होगी वो भी एक परिमित ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि उसे भी काउंट किया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि वो भी एक सेट जो होगा वो भी क्या होगा जी, परिमित समुच्चय होगा। तो बहुत सारे ऐसे आपके पास आपके चारों ओर एग्जाम्पल मिलेंगे जिनसे आप परिमित और अपरिमित समुच्चय के आधार पर उस चीज को समझ सकेंगे। तो अब अगेन हम टाइप्स की बात करेंगे। जो इसका अगेन टाइप्स है उसे हम बात करेंगे
वो अपरिमित समुच्चय के बारे में। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम फिर बात करेंगे अपरिमित समुच्चय के बारे में। आप यहां पर क्या करेंगे, आ शब्द ऐड कर देंगे बस। अपरिमित समुच्चय यानी कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित अवयवों को गिना ना जा सके, उसे हम क्या कहेंगे जी, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यानी कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या ना किया जा सके, काउंट्स ना किया जा सके, तो हम क्या कहेंगे, उसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तो आपको ये बात समझ में आई होंगी। तो बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल होंगे कि आप ये मान लीजिए कि आपके पास जो पूरा प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होगा, नेचुरल नंबर का जो सेट्स होगा, वो भी एक प्रकार से क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें जो नंबर होंगे उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग दूरी तक जाएंगे, तो हम कह सकेंगे कि उसमें जो उपस्थित अवयव हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी एक प्रकार से क्या होगा, एग्जाम्पल अपरिमित समुच्चय का होगा। इसी प्रकार आप होल नंबर का ले लेंगे। होल नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं कहते हैं उन्हें। तो इसमें क्या करेंगे, जीरो काउंट कर लेंगे, और इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि बहुत सारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट, जो नंबर ऑफ सेट्स हैं, वो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइटली तक जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसके नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, एक अपरिमित समुच्चय होगा। ऐसे बहुत सारे आपको नंबर दिए गए होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है, परिमित क्या कह सकते हैं उसे, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका आप समूह लेकर उसमें अपरिमित समुच्चय को क्या कर सकते हैं जी, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात की। अब हम अगेन जो आपके पास टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगेन जो आपके पास टाइप्स हैं उनमें हम नॉर्मली बात करेंगे, जैसे आपके पास समतुल्य समुच्चय होता है और समान समुच्चय होता है, और विषम कह सकते हैं असंयुक्त समुच्चय होता है। इस टाइप से हम कुछ 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे अगेन जो हमें दिए गए हैं। तो इसे हम रफ करते हैं, अगेन सेट के बारे में बात करेंगे। तो आपका जो 5 नंबर सेट होगा वो क्या होगा, समतुल्य होगा। मान लीजिए समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट यानी कि समतुल्य समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये है कि ऐसा कोई सेट्स होगा जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा समुच्चय एक प्रकार से क्या होगा, समतुल्य समुच्चय होगा। यानी कि ऐसा समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या
समान हो उसे समतुल्य समुच्चय कहते हैं। समतुल्य समुच्चय कहते बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल होंगे। जैसे मान लीजिए 5 नेचुरल नंबर्स के बारे में यदि हम बात करें, एक आपके पास, आप ये भी लिख सकते हैं ऐसे परिमित समुच्चय, ऐसे दो परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे जी, समतुल्य समुच्चय कहेंगे। यहाँ पर डिफिनीशंस को अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो फाइनाइटली होने चाहिए, इसीलिए हम क्या कहेंगे, उसमें समतुल्य यानी कि समान अवयव होंगे। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे तो उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो अवयव हमें मिले, जो या सेट मिले, वो क्या होना चाहिए कि वो फाइनाइट जो यानी कि समतुल्य समुच्चय हो जाए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगी। तो आप ये कहेंगे कि नंबर ऑफ जो सेट्स लेंगे हम वो फाइनाइट होंगे। तो मान लीजिए 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट होगा 1 2 3 4 5 6 5 तक लेंगे हम। और यदि हम इसी प्रकार दूसरा सेट ले लें, जैसे 5 वॉवेल्स, वो क्या कहते हैं उन्हें हम, स्वर, जो अंग्रेजी के स्वर होते हैं उनकी यदि हम बात करें तो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो वॉवेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। तो 5 वॉवेल्स की यदि हम कंपेयरिंग करें तो ए जितने नंबर ऑफ सेट ए के अंदर एलिमेंट्स उपस्थित हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी के अंदर उपस्थित हैं। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सेट्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी, यानी कि एन ए इज इक्वल टू एन बी होगा। यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए के अंदर उपस्थित हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी के अंदर भी उपस्थित हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें सेट्स मिला है वो भी एक प्रकार से क्या है, समतुल्य। समतुल्य के अंदर ये कंडीशन नहीं है कि अवयव इक्वल होने चाहिए, बट अवयवों के समान होने की कंडीशन रिक्वायरमेंट्स है, बट ये जरूरी नहीं है कि इसमें भी 1 से 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो इसमें भी नंबर ऑफ जो 1 से 5 एलिमेंट्स यानी कि नंबर्स ही होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर कोई भी डिफरेंट टाइप्स के आप सेट ले लें लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे जी, समतुल्य समुच्चय कहेंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एन ए जो होगा वो क्या होगा, एन बी के इक्वल होगा। इस प्रकार आप यहां पर ये कह सकते हैं। तो आपको ये समतुल्य समुच्चय समझ में आया होगा, तो आपने इस टाइप से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। तो हम अगेन टाइप्स के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय हेडिंग डाल लेंगे, समान इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट, इस प्रकार से हम लिखें। तो इक्वल सेट यानी कि बराबर समुच्चय यानी कि समान समुच्चय। समान समुच्चय हम उसे कहते हैं ऐसे दो परिमित समुच्चय, ऐसे दो परिमित समुच्चय, ऐसे दो परिमित समुच्चय जिसमें अवयव समान व बराबर होने चाहिए,
बराबर हो उसे समान समुच्चय कहते हैं, उसे समान समुच्चय कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन है कि बराबर कोई चीज़ तभी होगी जब उनकी शक्लें भी समान हो और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या हो, इक्वल हो। तभी हम क्या कह सकते हैं कि वो जो हमें सेट मिला होगा वो एक प्रकार से क्या होगा, समान समुच्चय होगा। यदि हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स उपस्थित हैं और अगेन जो आपने बी सेट लिया है उसमें भी क्या होना चाहिए, 1 2 3 एलिमेंट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर स्मॉल a1 स्मॉल a2 स्मॉल a3 हो जाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि सेट जो ए होगा वो बी के इक्वल होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन जरूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने ही चाहिए, साथ साथ में उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो शक्ल है वो भी क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि जो हमें सेट मिलता है उसे हम क्या कहेंगे जी, समान समुच्चय कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। तो आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम यदि बात करें अदर एग्जाम्पल की, मान लीजिए कि आपके पास एक सेट ए है जो कहने का मतलब ऑड नंबर का सेट है 1 3 5 6 7 तक का, और अगेन जो आपने सेट बी लिया है वो भी ऑड नंबर का ही सेट होना चाहिए, वो 7 तक। तभी हम कह सकते हैं कि वो जो हमें सेट मिला है, सॉरी यहाँ पर 5 6 हो गया, 7 5 7 और 9, यहाँ पर 5 7 और 9, इस टाइप से सेट क्या होंगे कि ए जो होगा वो बी के क्या होगा, इक्वल होगा। यदि यहाँ पर हम कहें कि कब ये इक्वल नहीं होंगे, तो यदि हम कहें कि आप मान लीजिए कि आपने सेट ए 1 2 3 4 5 तक लिया और इसी में आप वॉवेल्स ले लीजिए इंग्लिश के सेट बी में ए ई आई ओ यू, तो ये हम कह सकते हैं कि सेट एन ए जो होगा वो एन बी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों परिमित समुच्चय के अंदर क्या नहीं है, उन अवयवों की शक्लें सेम नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो जो सेट होगा वो एक प्रकार से समान समुच्चय नहीं होगा। लेकिन यदि हम आप यहाँ पर नोट पॉइंट कर लेंगे कि जो समतुल्य समुच्चय होते हैं वो समान समुच्चय हो सकते हैं, लेकिन समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय नहीं हो सकते। आपने एक पॉपुलर एग्जाम्पल सुना होगा कि स्टूडेंट्स टीचर हो सकता है, लेकिन हर एक वो स्टूडेंट्स यानी कि टीचर जो है वो हर एक स्टूडेंट्स हो सकता है, लेकिन टीचर हर एक स्टूडेंट्स टीचर नहीं हो सकता। इस एग्जाम्पल को आपने बहुत ज़्यादा लंबे समय से सुन रखा होगा। यहाँ पर कुछ ऐसा है सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं, तो इसी आधार पर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समान समुच्चय के अंतर्गत समझ में आई होंगी। तो हम अगेन जो आपका टाइप्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगला जो आपके पास टाइप्स होगा वो हम कहेंगे असंयुक्त समुच्चय। अगला जो आपके पास टाइप्स होगा वो टाइप्स क्या होगा, विसंगति आप कह सकते हैं, विसंगति। गतीय समुच्चय या फिर आप ये भी कह सकते हैं असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय।
तो ये जो आपका सेट है इसमें क्या होता है कि ऐसे दो परिमित समुच्चय होने चाहिए जिसमें दो सेट, तो कहने का मतलब नंबर ऑफ सेट जो आपने दो सेट लिए हैं परिमित, एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे मान लीजिए 5 हैं और दूसरे में क्या हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 से कम या ज़्यादा हो और वो क्या इक्वल ना हो, तो हम ये कहेंगे कि वो जो हमें सेट मिला है वो विसंगति या फिर कह सकते हैं असंयुक्त समुच्चय है। हम ये लिखेंगे परिभाषा के आधार पर कि ऐसे दो परिमित समुच्चय ए व बी, ऐसे दो परिमित समुच्चय जिसमें अवयव समान व बराबर ना हो तो उसे असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम समझने की कोशिश करें तो हम मान लेते हैं कि ए आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 का और दूसरा आपके पास सेट है बी जो 1 2 3 या कह सकते हैं 6 7 8 टाइप्स का। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल भी नहीं है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम नहीं है। तो इस प्रकार से इन दोनों सेटों को हम कंबाइंड नहीं कर सकते, यानी कि वो असंयुक्त हैं, वो दो एक दूसरे से क्या हैं अलग अलग है या भिन्न है। इसे हम भिन्न समुच्चय भी कह सकते हैं। तो इस आधार पर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये सेट टाइप्स जो है सेट का वो समझ में आया होगा। यदि हम अगेन मान लीजिए एक सेट लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, एक सेट है आपके पास ए जिसमें मान लीजिए कि ऑड नंबर का सेट है 1 3 5 और 7 और 9। तो इस प्रकार आपने एक सेट लिया और दूसरा आप सेट ले रहे हैं बी जिसमें क्या होगा कि मान लीजिए ए वॉवेल्स ले लीजिए, ए ई आई केवल ली हम यहाँ पर लिया। तो आपने इस प्रकार जो आपने जो सेट लिया है उसमें ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम नहीं, और आप ये यहाँ पर लिख लेंगे, मान लीजिए ए ई आई ओ भी ले लें। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम नहीं है और साथ साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उनकी भी शक्लें भी क्या हैं भिन्न भिन्न हैं। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेट हैं वो क्या होगा असंयुक्त समुच्चय होगा, यानी कि भिन्न समुच्चय होगा। तो आपने इस प्रकार जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं उन्हें कंप्लीट किया। इसके आगे जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे सबसेट के बारे में और साथ साथ में सुपर सेट क्या होता है और पावर सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये बहुत सारे सेट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेलिंग्स में चर्चा करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसे हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे और जो आने वाला हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम अगले टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद।